सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू एम के रीजनिंग हब। उम्मीद करती हूँ आप सबकी प्रेपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। सो आज है डे 5 और आज हम करेंगे सबसे पहले है पजल, उसके बाद है सिलोगिज्म, ऑर्डर एंड रैंकिंग का भी आज एक क्वेश्चन रखा है। तो आप वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। सो कल मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने जो आपको क्वेश्चंस होमवर्क में दिए थे लास्ट 4 क्लासेस में, उनका सोल्यूशन मैंने करवाया है। तो जिन्होंने नहीं देखी तो वो एक बार जाके प्लीज़ देखना वीडियो को। सो स्टार्ट करते हैं, क्या है हमारे पास। स्टार्ट करते हैं, क्या बोला है। 8 पर्सन्स है आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। ठीक है, 8 पर्सन्स है, सेंटर की तरफ ही फेस कर रहे हैं 8 के 8 पर्सन, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं, आर सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ टी। टी के फर्स्ट सेकेंड टू द राइट कौन है, आर। ओनली 2 पर्सन्स सिट बिटवीन टी एंड यू। टी और यू में कितने ये बिटवीन लिखा है, ठीक है। ओनली 2 पर्सन, टी और यू में कितने पर्सन है, 2। टी और यू में 2 पर्सन हैं। वी सिट्स इमीजिएटली राइट ऑफ वाई। वाई के इमीजिएटली राइट में कौन बैठा है, हमारा वी। ठीक है, हु किसके लिए लगा है, ये वाई के लिए। who neither sits adjacent to you nor sit to the right of you। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये जो y है ना, ये y ना तो u के नेबर में बैठा है, मतलब u के नेबर में नहीं है। ठीक है, एडजेसेंट मतलब उसके ना तो लेफ्ट होगा ना राइट, इमीडिएटली लेफ्ट राइट नहीं होगा। कौन, y। नोर सिट सेकेंड टू राइट ऑफ यू, ना ही u के सेकेंड राइट में होगा। ठीक है, u के सेकेंड राइट में भी y नहीं होगा, ना तो इसके एडजेसेंट होगा ना ही इसके सेकेंड राइट में होगा। ओके, s सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ v। v के सेकेंड राइट में कौन है, s। v के सेकेंड राइट में हमारा s है। ओके, ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन s एंड w। s और w में 2 पर्सन है। ठीक है, बोथ x एंड s आर नॉट इमीडिएट नेबर। x और s ये भी इमीडिएट नेबर्स नहीं है एक दूसरे के। ठीक, सो x s एक दूसरे के नेबर्स नहीं है। ठीक है, सो सबसे पहले क्या करते हैं, हम सर्कल बनाते हैं, इसमें 8 पर्सन्स बिठा देते हैं। 8 पर्सन थे ना, सो सारे की फेस क्या कर रहे हैं, सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं। तो एक आधा एरो बना लो जस्ट। ठीक है, ठीक है, और मैं 2 पॉसिबिलिटी साथ में लेकर चलती हूँ। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, सो हम स्टार्ट कहाँ से कर सकते हैं, देखो, या तो अब यहाँ से स्टार्ट कर लो कि टी के सेकेंड टू द राइट वाई है, टी के 2 छोड़ के यू है ना। मतलब दोनों पॉसिबिलिटी में क्या रखो, टी यहाँ रख लो, 1 छोड़ के आर यहाँ रख लो, टी के 2 छोड़ के यू यहाँ रख लो, या फिर टी के 2 छोड़ के यू यहाँ पर रख लो। या फिर यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे, देखो हमें ये पता है कि वाई के इमीडिएट राइट में वी है। ठीक है, तो यहाँ पर वी तो था ही हमारे पास, वी के सेकेंड टू द राइट एस था, है ना। तो ये यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा कि y के इमीडिएटली राइट में v है, v के सेकंड टू द राइट s है, और s के 2 छोड़ के w है। लेफ्ट में भी आ सकता है, राइट में भी आ सकता है। तो आप इन दोनों में से किसी से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ एक बार। ठीक है, कि y के इमीडिएट राइट में v है, v के 1 छोड़ के s है। ठीक है, और s के 2 छोड़ के, अब ये देखो s और w में 2 पर्सन है। अब अगर यहाँ पर हम बिठा लगे s के 1 2 छोड़ के w यहाँ रखे, है ना, तो यहाँ तो w आ ही नहीं सकता 2 छोड़ के, तो s के 1 2 छोड़ के w हमारा इसमें यहीं आएगा, राइट। मतलब s के 2 छोड़ के w यहाँ पर आ गया। ठीक है, ये सारी कनेक्ट होगी। अब हमें ये पता है कि s और x क्या है, नेबर नहीं है। ठीक है, और उसके बाद आप ये देखो, इसको हम सेट कर सकते हैं अब कहीं। यहाँ पर ये है कि t का जो है ना, t के सेकंड टू द राइट r है। देखो, या तो हम t यहाँ पर रखें, फर्स्ट सेकंड टू द r यहाँ पर रखें, या यहाँ तो t आ नहीं सकती क्योंकि यहाँ t रखेंगे तो सेकंड टू द राइट r नहीं आएगा। ठीक है, या फिर t यहाँ रख सकते हैं, r यहाँ पर आ सकता है हमारा। ठीक है, तो आप ये देखो, तो आप एक बार ऐसे एज्यूम कर लो कि हमारी t यहाँ पर है। ठीक है, t इस पॉइंट पे, अगर t यहाँ पर है, t के फर्स्ट सेकंड टू द राइट r यहाँ पर आ गया। ठीक है, सेकेंड टू द राइट आर यहाँ पर आ गया ना। टी के 2 छोड़ के हमने क्या रखना है, यू। टी के 2 छोड़ के हमने रखना है यू। देखो, टी यहाँ थी, टी के सेकेंड टू द राइट आर यहाँ पर था, टी के 2 छोड़ के यू, या तो 1 2 छोड़ के यू यहाँ पर रख दो, या तो 1 2 छोड़ के यू यहाँ पर रख दो। ये पॉसिबिलिटी है ना, कि या तो यू
इधर भी आ सकता है टी के दो छोड़ के, टी के दो छोड़ के यू यहाँ भी आ सकता है, ठीक है। अभी ये देखो, जब हम टी के एक दो छोड़ के यू यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर हमें बोला है कि वाई के एडजेसेंट यू नहीं होना चाहिए और यू के सेकंड टू राइट भी वाई नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये वाली यहाँ पर कंडीशन लगेगी कि वाई अगर टी यहाँ रखा, दो छोड़ के अगर आप यहाँ सोच रहे हो यू रखने का, तो यू तो फिर वाई का नेबर हो गया, है ना, वाई के एडजेसेंट हो गया, तो फिर ये मतलब टी के दो छोड़ के यू हमें यहाँ पर रखना पड़ेगा, राइट। तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने रखा अपना टी, ठीक है, इनसाइड फेसिंग है ना, तो टी के सेकंड टू द राइट, फर्स्ट सेकंड टू द राइट आर हमारा यहाँ पर आया, और जो हम सोचे कि दो छोड़ के यू यहाँ रख लो या फिर यहाँ रख लो, दो छोड़ के यहाँ नहीं रख पाएंगे क्योंकि यू और वाई फिर क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के एडजेसेंट, तो टी के दो छोड़ के यू हम रखेंगे यहाँ पर, राइट। और जो हमारा बच्चा क्या था, एक्स, ठीक है, एक्स हमारा आएगा यहाँ पर। और वैसे भी आप देख सकते हो उन्होंने बोला था एक्स और एस एक दूसरे के एडजेसेंट नहीं है, यहाँ पर एक्स एस एडजेसेंट नहीं बन गए, राइट। सो ये तो आप देख सकते हो एक ही पॉसिबिलिटी से बन गया। तो जो चीज़ आप मतलब कनेक्ट कर पा रहे हो वो तो एक बार आप एज्यूम ही कर लो चीज़ रख के, लाइक यहाँ पर जैसे हम बोल रहे थे कि टी के लिए भी दो कंडीशंस थी, एक बार टी यहाँ रख के, है ना, देखे, या फिर टी यहाँ पर रख के। तो अगर ये वाला गलत हो जाता तो फिर एक और हमारे पास पॉसिबिलिटी थी कि शायद ये दो प्लेसेस वहाँ पर खाली थी, तो टी यहाँ रख के फिर आर हम यहाँ रख के देख लेते एक बार, ठीक है। तो ये हमारा सिंगल पॉसिबिलिटी से बन गया। तो आप जैसे मतलब आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते थे यहाँ पे, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम ही हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही थी, लाइक अगर टी के दो छोड़, पर यहाँ पर क्या होना था, यहाँ पर एक्चुअली फिर हमें ये साथ में ही लेकर जाना पड़ने थे दोनों। अगर ये रखते ना टी के सेकंड टू द राइट आर फिर दो छोड़ के यू, तो उसमें हम दोनों फिर साथ लेकर चलते, क्योंकि इसके 1 2 छोड़ के यू यहाँ भी आ सकता था और टी के 1 2 छोड़ के यू मतलब लेफ्ट साइड भी आ सकते थे, राइट साइड भी आ सकते थे, ठीक है। सो ये चीज़, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिलोगिज्म का हमने क्या बताना है इसमें कि कौन से कंक्लूजन लॉजिकली फॉलो कर रहे हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको ध्यान से देखना। सबसे पहले क्या बोला है स्टेटमेंट में, ऑल पैंट्स आर क्लॉथ, सारी की सारी जो पैंट्स हैं वो क्या है, क्लोथ्स हैं। नो क्लोथ्स आर शर्ट, नो क्लोथ मतलब ये जो क्लोथ और ये शर्ट है इसमें क्या है, नेगेटिव रिलेशन। फ्यू शर्ट्स, अब ये फ्यू जो है हमने क्या पढ़ा, जब हम क्या पढ़ते हैं, सम, अगर सम लिखा आ जाए तो हम सम का रिलेशन बनाते हैं, है ना। तो ये चीज़ मैंने आपको बताई है कि अगर फ्यू आ जाए, सम आ जाए, 50% आ जाए, ठीक है, उसका मतलब सम ही होता है थोड़ा सा ही, ठीक है। 50 70% 60% वो सम में ही हम रखते हैं। जैसे हम सम को रिप्रेजेंट करते हैं सिलोगिज्म में, वैसे ही हम इनको भी रिप्रेजेंट करेंगे। ये फ्यू लिखा है, एक होता है ओनली अ फ्यू, ओनली अ फ्यू डिफरेंट चीज़ है, ठीक है, उसका डायग्राम किसी और वे से बनता है, लेकिन ये फ्यू सम ये सेम है, ठीक है। तो इसको क्या यहाँ बोला है, फ्यू शर्ट्स आर शूज़, तो फ्यू शर्ट्स जो है वो क्या है, शूज़। अब ये एस वाले हैं, ठीक है, तो आप ट्राई करो एक लिख लो सो दैट आपको कन्फ्यूजन ना हो। देखो इसका कंक्लूजन देखो ध्यान से, इन्होंने बोला ओनली पैंट्स आर क्लोथ्स, ओनली पैंट्स, ओनली वाला आपको पता है ना कैसे, जिसके साथ ओनली का रिलेशन चलता है उसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब इसको हमने पढ़ना कैसे है, ओनली पैंट्स आर क्लोथ, दैट मीन्स ऑल क्लोथ्स आर पैंट्स। इसको रीड ऐसे करना है कि ऑल क्लोथ्स आर पैंट्स, ठीक है। इसको ऐसे पढ़ना है और इसका किसी और के साथ कोई और रिलेशन नहीं होना चाहिए। हम करते हैं ना कि जब ओनली का रिलेशन चल रहा है तो ओनली वाले का किसी और के साथ कोई रिलेशन नहीं होगा, तो जब हम उसमें नेगेटिव भी बोलते हैं तो वो सही हो जाता है ओनली में, है ना। तो यहाँ पर बोला है कि ओनली पैंट्स आर क्लोथ, के पैंट्स ही है जो क्लोथ्स है, ठीक है। तो हमने ये चेक करना कि ऑल क्लोथ्स आर पैंट, ऑल क्लोथ्स आर पैंट, क्या सारे के सारे क्लोथ्स जो हैं वो पैंट है और इस पैंट का किसी और के साथ कोई रिलेशन नहीं है। सबसे पहले तो ये जो है इसमें सारे ऑल क्लोथ्स आर पैंट, देखो सारी पैंट्स तो क्लोथ हैं ये हमें पता है, पर हम ये नहीं बोल सकते कि सारे क्लोथ्स भी पैंट हैं। सारी पैंट्स क्लोथ है पर सारे क्लोथ पैंट हो ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये वाला पार्ट हम इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते। और इसका ये भी मतलब है ना कि इनका किसी और के साथ कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। अब खुद सोचो कि अगर हम ये कहें, ये तो पता है कि इसका ना इससे ये क्या है, शर्ट के साथ नेगेटिव रिलेशन है, पर अगर यहाँ पर पॉसिबिलिटी होती, एक सेकंड, अगर आप ये मान लो कि यहाँ अगर ये कंक्लूजन होता कि सम पैंट्स, चाहे सम पैंट्स मान लो चाहे ऑल पैंट्स मान लो, ऑल पैंट्स
कैन बी शूज़, क्या सारी की सारी पैंट शूज़ हो सकती है? तो हाँ, शूज़ और पैंट्स में कौन सा नेगेटिव कुछ है, पॉसिबिलिटी की बात है। तो पैंट यहाँ से यहाँ पर पॉसिबिलिटी में आ ही सकती है सारी, तो कोई नेगेटिव नहीं है उसमें, तो है ना। तो इसमें मतलब ओनली का मतलब तो ये है कि उसका किसी और के साथ कोई रिलेशन नहीं है, पर इसमें पॉसिबिलिटी में तो रिलेशन बन ही सकता है फिर, इसलिए ये वाला कंक्लूजन रॉन्ग होगा, ओनली पैंट्स आर क्लोथ वाला। समझ रहे हो? अगर आपने सिलोगिज्म की क्लासेस की अच्छे से, तो वो वाले बच्चे तो मेरे साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं कि क्या मैं बोल रही हूँ, राइट। नेक्स्ट है नो शर्ट्स आर पैंट, क्या पूरी की पूरी जो शर्ट्स हैं वो पैंट नहीं है? शर्ट्स कहाँ पर है हमारी, ये रही ये शर्ट्स। देखो शर्ट पूरी का क्लोथ के साथ नेगेटिव रिलेशन है, तो अगर क्लोथ के अंदर कोई जो भी है, क्लोथ के अंदर जो भी होगा उसके साथ भी उसका पूरे का नेगेटिव रिलेशन ही होगा, राइट। तो ये क्या होगा, नो शर्ट्स आर पैंट, तो ये कंक्लूजन हमारा राइट है, ठीक। सो इसका आंसर क्या होगा, ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज। अच्छा, एक पीछे वाले के हमने क्वेश्चंस तो देखे नहीं, है ना। ये देखो इसके क्वेश्चंस देखो, हाउ मैनी पर्सन सिट बिटवीन वी एंड यू व्हेन वी काउंट फ्रॉम द राइट ऑफ यू। हमने वी और यू में पर्सन बताने हैं कितने हैं जब हम यू के राइट से काउंट करेंगे। वी ये रहा, यू ये रहा, ठीक है। हमने पर्सन बताने हैं, किसके राइट से काउंट करना है, यू के। देखो इनसाइड फेसिंग है, यू का राइट ये वाला है, ठीक है। तो यू और वी में कितने पर्सन है, 1 2 3, जब हमने यू के राइट से काउंट किया, तो इसका आंसर क्या होगा, 3। नेक्स्ट है हु सिट्स ऑपोजिट टू टी, टी के ऑपोजिट कौन बैठा है, ठीक है। टी के ऑपोजिट कौन बैठा है, ये रही हमारी टी, टी के ऑपोजिट कौन है, डब्ल्यू, ठीक है। टी और डब्ल्यू एक दूसरे के ऑपोजिट है ना, तो इसका आंसर क्या होगा, डब्ल्यू। हाँ जी। सो अब हम कहते हैं ऑर्डर एंड रैंकिंग। इसमें क्या है, 7%। देखो ऑर्डर एंड रैंकिंग वाले सम्स को आपके ऊपर है कि आपने उसको कैसे लिखना है, ठीक है। कैसे लिखना मतलब, या तो काफ़ी बच्चे क्या करते हैं ऐसे लिखते हैं, लाइक वर्टिकली बना लेते हैं, जैसे हम 1 2 3 ऐसे नंबर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। मैं मोस्टली कैसे प्रेफर करती हूँ, मैं ऑर्डर रैंकिंग को ऐसे लिखती हूँ, लाइक एक रो में ही लिखती हूँ, ठीक है, और वहाँ पर एरो शो कर देती हूँ ग्रेटर वाले, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 7 पर्सन्स है, ठीक है, डिफरेंट हाइट है सबकी। सो मैं ऐसे हॉरिजॉन्टली बनाती हूँ, कैसे, जैसे 7 पर्सन है तो मैं ऐसे 7 प्लेसेस बना के, ठीक है, ये वाला साइन शो कर देती हूँ, ठीक है। आप जैसे आप बनाते हो आप उस अकॉर्डिंग बना लेना, कि मतलब 7 पर्सन है तो 1 2 3 4 5 6, ये मैंने 7 प्लेसेस बना दी, ठीक है। ये वाला एरो डाल दिया, ये इसका तो पता ही है ना कि ये ग्रेटर देन का साइन है, कि ये वाला जो होगा ये इस वाले से बड़ा होगा, ये वाला इस वाले से बड़ा होगा, ठीक है। तो मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। आप ऐसे भी कर सकते हो कि लाइक जो सबसे बड़ा होगा उसको नंबरिंग 1 दे दो, 2 दे दो, ठीक है। सो मुझे थोड़ा इससे ईजी लगता है। सो यहाँ पर 7 पर्सन्स है, ठीक है, बट नॉट सच इन द सेम ऑर्डर। सबसे पहले क्या बोला, बी इज़ शॉर्टर देन जी, ठीक है, एंड टॉलर देन डी। इसका मतलब क्या है, बी शॉर्टर है किससे, जी से, मतलब जी से तो बी शॉर्टर है, ठीक है ना। ये ऐसे क्यों बना रहे हैं, क्योंकि ये वाला देखो, ये वाला साइन ग्रेटर वाला होता है ना, इसका मतलब जी बी से बड़ी है। एंड टॉलर देन डी, बी जी से छोटा है लेकिन डी से बड़ा है, डी से बड़ा है तो डी कहीं इसके, ये मतलब एग्जैक्ट वो नहीं है कि इसका ऑर्डर नहीं है, अभी जस्ट हमने रिप्रेजेंट किया कि ऐसा ऐसा चलेगा कुछ। ओनली 2 पर्सन आर टॉलर देन ई। अब इसको ध्यान से सुनो, इसका मतलब क्या है कि ओनली 2 पर्सन आर टॉलर देन ई का ये मतलब है कि ई से ओनली 2, सिर्फ 2 पर्सनस ही ऐसे हैं जो ई से टॉलर होंगे, बाकी जितने भी बचे वो ई से क्या होंगे, शॉर्टर होंगे। तो इसको तो हम सीधा ही रख सकते हैं, इसका हमें एग्जैक्ट पोजीशन पता लगी कि ओनली 2 पर्सन आर टॉलर। ई देखो 1 2, ये जो भी यहाँ पर पर्सन होंगे सिर्फ यही पर्सन है जो ई से टॉलर होंगे, इसका मतलब ई हमारा यहाँ पर होगा, ठीक है ना। इस लाइन का मतलब समझो कि सिर्फ 2 पर्सन ही है ई से टॉलर है, ठीक है। या आप ऐसे पढ़ लो कि सिर्फ 2 पर्सन ई से टॉलर है, बाकी सारे ई से जो है वो शॉर्टर हाइट वाले हैं। ई हु इज़ शॉर्टर देन जी। अब ये जो ई है ना, ये जी से शॉर्टर है, तो आप ऐसे लिखो कि जी से शॉर्टर है ई,
हु इज़ नॉट द टॉलेस्ट, हु किसके लिए लगा, हु इस जी के लिए लगा कि हु इज़ नॉट द टॉलेस्ट पर्सन। ये जी जो है ना, हमने ये बोला है कि ई इज़ शॉर्टर देन जी, पर ये जी जो है ना, ये जी भी टॉलेस्ट पर्सन, मतलब टॉलेस्ट पर्सन ही है, ठीक है। तो ये जी भी टॉलेस्ट नहीं है, तो आप ऐसे लिख लो कि जी टॉलेस्ट नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, या आप यहाँ पर जी को एग्जैक्ट सेट कर सकते हो कैसे, देखो ई से बड़ी जी है, ठीक है, पर जी टॉलेस्ट नहीं है, तो ई से बड़ी जी फिर यहीं पर आएगी, ठीक है। टॉलेस्ट तो वो है ही नहीं, तो जी हमारी आ गई यहाँ पर। उसके बाद बोला है ए इज़ शॉर्टर देन डी, ए जो है हमारी डी से शॉर्टर, तो इस यहीं से रिलेट कर लो कि डी से शॉर्ट जो है वो ए है, ठीक है। नाइदर सी नोर एफ इज़ द शॉर्टेस्ट पर्सन, उन्होंने बोल दिया कि सी और एफ जो है ना ये शॉर्टेस्ट पर्सन ही है, ये शॉर्टेस्ट पर्सन ही है, ठीक है ना। एफ सी ये शॉर्टेस्ट पर्सन नहीं है, नाइदर सी, ना ही तो सी ना ही एफ ये शॉर्टेस्ट पर्सन ही है, ठीक है। सी इज़ शॉर्टर देन डी, लेकिन सी जो है वो डी से शॉर्टर है, ठीक है, सी जो है वो डी से शॉर्टर है, ठीक है। ये वाली तो हमारी होगी, ठीक है। अब इसको देखो कैसे एडजस्ट करेंगे। अब डी से शॉर्टर कौन है, सी है ना। यहाँ से अगर हम जी तो हमारी सेट है, उसके बाद ये जो 4 प्लेसेस है 1 2 3 4 प्लेसेस, यहाँ पर हमने इनको सेट करना है ना, इन तीनों को सेट करना है। और हमें ये पता है कि डी से शॉर्टर सी है, पर सी शॉर्टेस्ट नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, डी क्योंकि 3 है ना, यहाँ पर बी यहाँ आ गई, राइट, डी यहाँ पर आ गई। अब डी से शॉर्टर ए भी है सी भी है, तो ए सी यहाँ इन दोनों प्लेसेस पर आ सकती है, या ए यहाँ आ जाए या सी यहाँ आ जाए, या ए यहाँ आ जाए या सी यहाँ आ जाए, पर सी शॉर्टेस्ट नहीं है तो सी यहीं होगा, फिर सी यहाँ हो गया तो ए यहाँ पर आ जाएगा। बच्चा कौन हमारा एफ, तो एफ क्या होगा, टॉलेस्ट पर्सन, एफ के लिए यही पोजीशन है फिर, राइट। समझ रहे हो ना आप मेरी बात, क्योंकि डी से शॉर्टर ए भी थी सी भी थी, सी और एफ का हमें सीधा ही बताया था कि ये शॉर्टेस्ट नहीं है, तो शॉर्टेस्ट हमारा कौन बना, ए। इसके क्वेश्चंस देखो अब। हाउ मैनी पर्सन आर टॉलर देन सी, सी से टॉलर कितने पर्सन है, सी हमारा ये रहा, सी से ये वाले जो सारे ये टॉलर ही तो हैं, तो कितने हैं ये 1 2 3 4 5, तो 5 ऐसे पर्सन है जो सी से टॉलर है। एज मैनी पर्सन आर टॉलर देन डी, जितने पर्सन डी से टॉलर है, एज शॉर्टर देन हु, ठीक है, किससे शॉर्टर है। तो अब आप ये देखो डी से टॉलर सबसे पहले देखो कितने पर्सन है जो डी से टॉलर है, डी ये रहा 1 2 3 4 पर्सन डी से टॉलर है, तो आपने ऐसा पर्सन बताना है जिससे शॉर्टर भी 4 पर्सन हो। इसमें आप देख लो 1 2 3 4 यहाँ तक 4 पर्सन आएगा ना, तो 4 मतलब कौन पर्सन है जिससे शॉर्टर 4 पर्सन है, तो ई, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हुआ, ई, मतलब ई ऐसा पर्सन है जिससे उतने ही शॉर्टर पर्सन है जितने डी से टॉलर है, राइट। सो आई होप आपको ये वाली क्लास समझ आई होगी। और एक चीज़ और मतलब ना, जो मैं आपको कभी होमवर्क क्वेश्चन देती हूँ या कुछ पूछती हूँ, मुझे मतलब कोई रिप्लाई नहीं मिलता, एंड मतलब ऐसा थोड़ा लगता है कि मैं ये वीडियोस कंटिन्यू करूँ या नहीं, क्योंकि मुझे जब तक पता ही नहीं लगेगा कि आप लोग वो चीज़ कर रहे हो मेरे साथ या नहीं, तो फिर मैं भी कैसे कंटिन्यू करूँगी, है ना। तो बस यही है कि अगर आपको चीज़ें समझ आ रही है तो प्लीज़ आप चीज़ें का आंसर करो, कमेंट करो अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछ रही हूँ, राइट। क्योंकि हम लोग सिर्फ हमारा एक ही वे है कम्युनिकेट करने का, दैट इज़ कमेंट। अगर कोई कमेंट करेगा तो वहीं से मैं समझ पाऊँगी कि मैं भी कैसा टीच कर रही हूँ और आप समझ रहे हो कुछ या नहीं।